दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम दी हिंदू का एक ऐसा आर्टिकल लेके आए हैं जो बहुत ही चर्चित आर्टिकल है। अभी अभी रिसेंटली दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनी है मिस आतिशी। अब इस आतिशी ने का क्या रोल है और मुख्यमंत्रियों से अलग कैसे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज इसके पेज नंबर 3 के ऊपर इसकी डिटेल दी हुई है और इसकी डिटेल दी हुई है। आतिशी टैक्स चार्ज, टैक्स का मतलब लेती है, ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ये न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है सारी प्रेजेंट टेंस में ही होती है। आतिशी टैक्स चार्ज लेती है, सिट्स नेक्स्ट टू चेयर यूज्ड बाय केजरीवाल। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो केजरीवाल जहां बैठता थे उस कुर्सी पर नहीं बैठ करके उसके पास में एक नई कुर्सी लगाई है, यह देखते हुए कि ये केजरीवाल जी की कुर्सी है और वो वापस आकर के इस पर बैठेंगे। तो अंत पंत अगर इसको हम देखते हैं तो एक ये अनुसरण हो रहा है राम राज्य का। जब राम जी को वनवास दिया गया था तो भरत जी ने उनके खड़ाऊ को माथे पर रख के लाए और खड़ाऊ को कुर्सी पर रखा था कि ये खड़ाऊ ही किंग रहेंगे जब तक श्री राम वापिस नहीं आ जाते हैं। इसी तरह का एक अनुसरण किया है आतिशी जी ने जो नए मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल जी क्या सीट को कायम रखते हुए, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और समझने के लिए कि ये क्या है। तो ये आज इसका हेडिंग है। हेडिंग में दिखाया गया है आतिशी टैक्स चार्ज। आतिशी चार्ज लेती है, सिट्स बैठती है नेक्स्ट टू चेयर, चेयर के पास में यूज्ड बाय केजरीवाल। जो चेयर केजरीवाल के द्वारा काम में ली गई थी उसके पास बैठती हैं। ये अगर आप देखें तो देख सकते हैं इस तरह से वो केजरीवाल की चेयर पर नहीं बैठ करके साइड में बैठती हैं। तो इसमें अगर हम ये हेडलाइंस है, हेडिंग हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं अखबार वाले, ये उनकी टेंडेंसी होती है। और इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? आतिशी। आतिशी एक इसकी सब्जेक्ट हो गई है जिसको हम ग्रीन कलर देंगे। टैक्स का मतलब होता है लेना, इसको हम रेड कलर देंगे। तो मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आपको डिफाइन करता जा रहा हूं प्रत्येक सेंटेंस का, और हमारा उद्देश्य सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना। सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को समझना और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर इतना हमें समझ में आ जाता है तो हम पूरा न्यूज़पेपर बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो आतिशी सब्जेक्ट हो गया, टैक्स चार्ज हो, टैक्स इसकी वर्ब हो गई। क्या टैक्स लेती है? चार्ज। चार्ज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोमा लगा के इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है कि क्या चार्ज लेती हैं या क्या काम करते हैं। तो आतिशी सिट्स, टैक्स का यानी सिट्स नेक्स्ट टू चेयर यूज्ड बाय केजरीवाल। ये एक फ्रेज कह सकते हो इसको। इसमें देखो सिट्स नेक्स्ट टू चेयर, अब कौन सिट करता है ये नहीं बताया। यूज्ड बाय केजरीवाल, जो केजरीवाल ने यूज करी थी, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट गायब है, इसलिए इसको हम क्लोज नहीं कह सकते, इसको एक फ्रेज कहेंगे हम। और सिट्स नेक्स्ट टू चेयर, बैठती है, तो इसको एक वर्ब फ्रेज कह सकते हैं हम। तो ये एक फ्रेज है जो हमारे सेंटेंस को सपोर्ट करता है। इस तरह से एक सेंटेंस बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। ये फिगर आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, ये दिल्ली की चेयर CM की कुर्सी है जो केजरीवाल को साइड में रख करके आतिशी काम करेंगी। अगर इस फिगर की डिटेल देखेंगे तो यहाँ लिखी हुई है सीनियर आप लीडर आतिशी एज्यूमिंग चार्ज एज चीफ मिनिस्टर।
एज्यूमिंग का मतलब होता है लेती हुई या काम करती हुई चार्ज एज चीफ मिनिस्टर एट दी दिल्ली सेक्रेटरीट ऑन मंडे। मंडे की बात है यानी कल की बात है। शशि शेखर कश्यप ने ये बताया है। दी हिंदू ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी है। नई दिल्ली की ये कहानी है। और अब यहाँ से हम एक एक पैराग्राफ लेंगे, इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या है। सब्जेक्ट को मैं ग्रीन कलर दूंगा और वर्ब को मैं रेड कलर दूंगा, बाकी प्रीपोजिशन को पिंक कलर, और आप समझते जाएंगे प्रत्येक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। आम आदमी पार्टी, जिसको AAP भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। इसकी एक लीडर है आतिशी। आतिशी उनका नाम है। ऑन मंडे, मंडे के दिन एज्यूम्ड चार्ज। एज्यूम्ड का मतलब होता है ले लिया, पद ग्रहण कर लिया। एज्यूम्ड, तो एज्यूम्ड इसकी वर्ब होगी। सब्जेक्ट कौन है? अगर यहाँ आतिशी अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट बन जाती है। आतिशी ने एज्यूम्ड ले लिया, क्या ले लिया? चार्ज ले लिया एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की तरह। बट एक कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अलग से आते हैं। बट सेट, लेकिन बैठ गई नेक्स्ट टू एन एम्प्टी चेयर, एक खाली कुर्सी के नेक्स्ट नजदीक बैठ गई। यूज्ड बाय हर प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्त, जो उससे पहले जो पूर्ववर्त मुख्यमंत्री थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल। यहां पर फुल स्टॉप कंप्लीट नहीं हुआ है, एक इंफॉर्मेशन है। सेइंग, कहते हुए ING लग गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कहते हुए कि सी वुड वर्क, तो यहां पर ये वुड वर्क तो हो गया ना, ये तो होगी वर्ब इसकी, और सी इसकी सब्जेक्ट होगी। सी वुड वर्क लाइक भरत, भरत की तरह वो काम करेगी, श्री राम के भाई भरत की तरह। हु हैड रूल्ड, अब यहां पर हैड रूल्ड एक वर्ब हो गई है और हु एक सब्जेक्ट हो गया है यहां पर। लेकिन हु कौन है दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं। हु लिया है उसने, भरत को हु कहा है। भरत जी ने भी ऐसे ही राज किया था। हु हैड रूल्ड कहां पर? अयोध्या पर। बाय प्लेसिंग लॉर्ड राम्स वुडन सैंडल्स, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाने, राम जी की वुडन सैंडल, लकड़ी की जो सैंडल थी, ऑन दी थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सीट, सीट पर रख करके उसने राज किया था। ऐसे ही वो राज करेगी। मिस आतिशी, MS का मतलब होता है मिस आतिशी ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड इसकी वर्ब हो गई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताती है। इसका सब्जेक्ट कौन है? आतिशी। आतिशी ने क्या किया? ऑक्यूपाइड कर ली ए वाइट चेयर, एक सफेद चेयर ले ली। प्लेस्ड नेक्स्ट टू द रेड वन, जो लाल चेयर के पास में है, अगर आप देखेंगे तो लाल के पास सफेद चेयर है, वो ले ली। जो यूज्ड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थी उसने काम में ली। एज शी ड्रू ए पैरेलल, एज एक कंजक्शन हो गया। सी एक, फिर कंजक्शन के बाद एक सब्जेक्ट आ जाता है। सी ड्रा की सेकंड फॉर्म है ड्रू, उसने खींच ली ए पैरेलल, उसके समानांतर विद द रामायण चैप्टर, रामायण चैप्टर के साथ, इन विच जिसके अंदर क्या हुआ था? इन विच भरत रिफ्यूजेज, जिसमें, इन विच जिसके अंदर, अभी ये इन विच भी अगर कहें तो एक कंजक्शन ही हो गया। ये जिसके अंदर भरत एक सब्जेक्ट हो गया। भरत रिफ्यूजेज, रिफ्यूज करता है, क्या करता है? टू सिट, बैठने के लिए, ऑन दी अयोध्या थ्रोन, अयोध्या के थ्रोन का मतलब होता है सीट, या जहां पर राजा बैठते हैं।
पद, when his elder brother Lord Ram goes into exile। अब ये when एक एडवर्ब है और his elder brother एक सब्जेक्ट, एक एल्डर ब्रदर, एल्डर का मतलब होता है एडजेक्टिव, और लॉर्ड राम इसका नाम हो गया। तो जब लॉर्ड राम एक सब्जेक्ट हो गया, गोज जाते हैं ये एक वर्ब होगी, इनटू एक्जाइल, एक्जाइल का मतलब निकासी में, बाहर जाते हैं। जब उनको वो निकाला दे दिया था कि हाँ आप देश निकाला मिला था, तब की बात है। इस तरह से देखेंगे तो हमारे 2 पैराग्राफ पूरे हो गए। आगे तीसरा पैराग्राफ लेते हैं। दिस चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये जो चेयर है ना ऑफ दिल्ली, बिलोंग्स टू अरविंद केजरीवाल जी, जो केजरीवाल जी को बिलोंग करती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डबल कोट में बंद कराया गया है। डबल कोट का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। ये आतिशी जी ने अपने शब्दों में ऐसा बोला, सी सेड। तो यहाँ देखेंगे ना तो सी इसका वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया, और सेड इसकी वर्ब हो गई है। पॉइंटिंग टू द एम्प्टी चेयर, सी सेड, उन्होंने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू द एम्प्टी चेयर, खाली तरफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो कुर्सी है ये अरविंद केजरीवाल जी की है। दिस चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बिलोंग्स टू अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट पैरा में वो क्या कहती हैं, नेक्स्ट पैरा अगर आप देखते हैं तो फिर डबल कोट के अंदर है। तो डबल कोट का मतलब है कि ये कोई किसी का डायरेक्ट स्पीच है, तो पक्की बात है आतिशी जी ने ही बोला है ये। ए 43 ईयर ओल्ड चीफ मिनिस्टर एडिट, ये वो 43 ईयर्स की हैं आतिशी, और उन्होंने ये एडिट बोला है, तो ये उन्हीं के डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं हम। जस्ट एज भरत रूल्ड अयोध्या, जैसे कि भरत ने अयोध्या का राज किया था, बाय प्लेसिंग लॉर्ड राम्स खड़ाऊ, खड़ाऊ का मतलब होता है वुडन सैंडल्स, ऑन द थ्रोन, थ्रोन का मतलब उस कुर्सी के ऊपर रख के, फॉर 14 ईयर्स 14 साल तक, इन द सेम वे, इसी तरीके से, आई विल रन द दिल्ली गवर्नमेंट, मैं दिल्ली गवर्नमेंट को चलाऊंगी, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए। तो अगर यहां से यहां तक देखेंगे तो डबल कोट है। डबल कोट का मतलब डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच आतिशी के शब्दों में बोला गया है। और आतिशी कौन है, जो दी 43 ईयर ओल्ड चीफ मिनिस्टर एडिट, ये उसने कहा। तो मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं ले पा रहा हूं, इसका कारण ये है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। चलो ले लेते हैं इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब भी। जस्ट एज भारत रूल्ड अयोध्या बाय प्लेसिंग लॉर्ड राम्स, और ये आ गया ना चीफ मिनिस्टर एडिट। तो यहां पर मैं चीफ मिनिस्टर को सब्जेक्ट ले लेता हूं और एडिट उसकी मेन वर्ब होगी। तो इस सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब यही है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा लेते हैं हम। द मूव ड्रू, जो ये जो मूव है, मूव का मतलब एक अभियान, इसको मूव कह सकते हैं। द मूव ड्रू, ड्रू ड्रा का मतलब खींच करके लाना, तो मूव तो हो गया इसका सब्जेक्ट, और ड्रू इसकी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। ए शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम द बीजेपी, ये जो मूव है ये लेकर के आया है ए शार्प क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिसिज्म यानी निंदा करना, फ्रॉम द बीजेपी, बीजेपी से, विच टर्म्ड इट, जिसने इसको टर्म्ड यानी नाम दिया है साइकोफेंसी, चापलूसी, एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बताया है बीजेपी ने। द कांग्रेस टुक पैट शॉट्स होता है बंदूक से गोली मारना लेकिन बिना निशाने के। कांग्रेस भी निशाना मार रही है एट दी सीएम, न्यू सीएम के ऊपर, सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, सी वुड हैव। तो यहां देखोगे तो ये सी सब्जेक्ट हो जाता है, एंड वुड हैव इसकी वर्ब होगी,
यानी कि वह करेगी या रखेगी टू वेट एंडलेसली, ये एंडलेसली यानी अंत तक ये वेट करती रहेगी। एज मिस्टर केजरीवाल्स एक्जाइल इज, जब तक केजरीवाल का जो एक्जाइल है इज सेट टू लास्ट फॉर एवर, जब तक इस केजरीवाल का एक्जाइल रहेगा, बाहर रहेगा, जब तक ऐसे ही करती रहेगी। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कमेंट्स हैं इस बात के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पैरा क्या कहते हैं। हाउएवर एक सिचुएशन बता रहा है कि फिर भी, हालांकि ये एक एडवर्ब है। मिस आती सी, अब यहां पर देखोगे तो मिस आती सी एक सब्जेक्ट बन गया है। सैड, मिस आती सी ने कह दिया, क्या कह दिया? सी हैज कंप्लीट फेथ, वो यहाँ हैज का मतलब रखती है ये, तो अगर देखेंगे तो सेड क्या कहा, वो कहा है ये कि सी फिर सब्जेक्ट हो गया, हैज यानी रखती है, कंप्लीट फेथ रखती है, दैट कि पीपल वुड वंस अगेन वोट फॉर हर पार्टी, कि पीपल फिर उसकी पार्टी में विश्वास रखते हैं ड्यूरिंग द दिल्ली असेंबली पोल इन फरवरी नेक्स्ट ईयर, जो फरवरी नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। तो सी हैज कंप्लीट फेथ, वो पूरा विश्वास रखती है, दैट कंजक्शन है। पीपल वुड वंस अगेन, अब यहां पर मैं कंजक्शन के बाद में पीपल को मैं सब्जेक्ट बता देता हूं। वुड वंस अगेन वॉट, वुड इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वुड वोट इसकी वर्ब होगी, तो यहां पर वुड इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वुड वोट फॉर हर पार्टी ड्यूरिंग द दिल्ली असेंबली पोल इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। इस तरह से ये सब्जेक्ट और वर्ब बनते हैं। टिल देन, जब तक के लिए, दिस चेयर विल रिमेन इन दिस रूम, जब तक ये कुर्सी इस रूम में रहेगी, सेम ऑफिस में, वेटिंग फॉर केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। सी सेड, सी यानी वही आती सी है, और सेड यानी उसने कह दिया है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। रिएक्टिंग टू इट, एक्ट का मतलब होता है काम करना, रिएक्टिंग यानी एक बार फिर काम करना, करके दिखाना। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा उनका नाम है, सेड, तो मैं वीरेंद्र सचदेवा को तो सब्जेक्ट बना देता हूं, और सेड को मैं क्या कहूंगा, वीरेंद्र सचदेवा सब्जेक्ट हो गए, और सेड यानी उन्होंने कह दिया। क्या कह दिया? थ्रू इट, थ्रू सचदेवा सेड थ्रू इट वाज एम्पली क्लियर ऑन द एलिवेशन ऑफ द सीएम। एम्पली का मतलब होता है फुल भरा हुआ, कि इट वाज, इट किसको बताया गया है? ये जो सीएम की कुर्सी उसने हथियाया है उसको इट बोला गया है, और वाज इसकी वर्ब है। यह है था, क्या था ये? एम्पली था, यानी फुल भरा हुआ, क्लियर ऑन द एलिवेशन एज द सीएम, एलिवेशन एज द सीएम, दैट सी वुड बी रिमोट कंट्रोल्ड। दैट कंजक्शन है, फिर वापिस सी इसका सब्जेक्ट हो गया, एंड वुड बी ये रहेगी, वुड बी का मतलब होता है ये रहेगी रिमोट कंट्रोल्ड। आप देखें तो ये भी रिमोट कंट्रोल भी इसकी वर्ब है, बाय मिस्टर केजरीवाल। इट वाज नॉट नोन दैट द आप रेजिम यानी राजपाप की जो सरकार है, वुड टर्न, तो देखो यहां पर मैं इसको आपकी सरकार को सब्जेक्ट बना देता हूं, और वुड टर्न को मैं वर्ब कह देता हूं, इनटू ए गवर्नमेंट ऑफ साइकोफेंसी। इट वाज नॉट ओनली, ये सिर्फ साइकोफेंसी यानी चापलूसी की सरकार ही नहीं है, तो फिर और क्या है? ये कंट्रोल्ड होगी बाय द केजरीवाल, ऐसा बीजेपी का आरोप है।
चलिए नेक्स्ट पैरा में लेते हैं, दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव सेड। अब तो देवेंद्र यादव साहब को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं इसके अंदर, और यादव साहब ने कह दिया, इसको हम वर्ब ले लेंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, इसको डबल कोट में बताया गया है। इन्होंने जो कुछ भी कहा उन्हीं के शब्दों में इसको डबल कोट में बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। उन्होंने क्या कहा है, आतिशी इज प्राइमरी कंसर्न सीम्स, कि अब ये कहा है कि आतिशीज प्राइमरी कंसर्न सब्जेक्ट हो गया। सीम्स यानी लगता है, ये जो आतिशी की जो चिंताएं, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं लगती हैं, टू बी टू व्हाइट वॉश, ऐसा लगता है कि ये पोत करेगी, व्हाइट वॉश का पोत करेगी दी करप्शन को, ऑफ द फॉर्मर सीएम, पुराने चीफ मिनिस्टर का, एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ पीपल, और पीपल का वेलफेयर नहीं करेगी। सीम्स ऐसा लगता है, और इस तरह से ये सेंटेंस खत्म हो जाता है, ये पैरा खत्म हो जाता है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने एक ऐसी बहुचर्चित कहानी की चर्चा करी है जो आज पूरे देश में चर्चित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट की चर्चा है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।